हेलो दोस्तों, राधे राधे, राम राम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी लोग जहाँ भी होंगे माँ भगवती की कृपा से बढ़िया होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, आपके सामने हाजिर हूँ। तो मेरा जो ब्लॉग का टाइमिंग है वो चेंज हो गया है यार, क्योंकि कुछ कारण है वो चेंज करना पड़ रहा है। तो मैंने इससे पहले ब्लॉग डाला है, उसमें बताया गया है कि माँ भगवती का जन्म कहाँ और क्यों हुआ था। तो उसके बीच में एक पॉइंट आता है, आप लोग पहले ब्लॉग ध्यान से देखना कि माता सती ने संकल्प लिया था। तो जो माँ सती की कथा है वो प्रेम, त्याग, भक्ति की प्रेरणादायक गाथा है। उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई है, मैं आप लोगों को उसके बारे में आज बता रहा हूँ। तो जो माँ सती थी वो ब्रह्मा जी के पुत्र राजा दक्ष और प्रसूति की पुत्री थी। उन्होंने भोलेनाथ के लिए 30,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसके बाद भगवान भोलेनाथ ने उनके साथ शादी की थी। तो शादी तो हो गई है। उसके बाद राजा दक्ष ने अपने घर पर सभी देवी देवताओं को बुलाकर एक विशाल यज्ञ किया था। तो उसमें माँ सती गई थी। भगवान भोलेनाथ के मना करने के बावजूद भी माँ सती अपने पिता के घर गई। देखो, अपने पिता का घर, माता का घर किसी को बुरा नहीं लगता। तो माँ सती भी चली गई। तो वहाँ माँ सती की अपेक्षा नहीं बल्कि भोलेनाथ का भी राजा दक्ष ने अपमान किया था। अपमान सहा नहीं। उन्होंने उनके लिए कहा कि वो बैरागी हैं, वो शमशानवासी हैं। तो माता सती से ये बात बहुत चुभी। सह नहीं पाई माता सती इस बात को उस विशाल यज्ञ में। वहीं पर माँ सती ने संकल्प लिया था कि जो अगला जीवन मिलेगा, पुनर्जन्म मिलेगा, उसमें उसमें भी मैं भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी बनकर जन्म लूंगी। भोलेनाथ की अर्धांगिनी बनना चाहती हूँ, ये संकल्प लिया था। उसके बाद माता सती ने अपना विशाल यज्ञ में योगिनी द्वार में अपना देह त्याग कर दिया था। देह त्याग करने के बाद भगवान भोलेनाथ को अत्यंत बहुत ज्यादा क्रोध आया। उस क्रोध से वीरभद्र जो थे वह उत्पन्न हो गए और उनके उत्पन्न होने के बाद वीरभद्र ने राजा दक्ष का वध किया। वध करने के बाद जो माता सती का जो मृत्यु शरीर था, जो शव था, वो भगवान भोलेनाथ ने पूरे ब्रह्मांड में घुमाया। घुमाने के बाद भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से माता सती के 51 जो अंग थे, जो 51 टुकड़े किए थे भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से, वो जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ 51 शक्तिपीठ के द्वार बने। तो ये माँ सती की प्रेम और भक्ति की और जो त्याग किया था उसकी प्रेरणादायक गाथा और उनके जीवन में जो घटनाएं हुई थी। तो आप लोगों को कथा कैसी लगी कमेंट करके बताना। लाइक करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, राम राम।